नमस्कार बच्चों ये आपकी आज की 6th क्लास की हिंदी की वर्कशीट है जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है वो है अक्षरों का महत्व, जिसका आज जो है पाठ भाग 4 है। और हमारी कार्यपत्रक की जो संख्या है वो है 18 और हमारी जो तिथि है वो है हमारी 26 नवंबर 2020। ठीक है बच्चों, अब हम ये पढ़ते हैं कि हमने पिछली कार्यपत्रक में हमने क्या पढ़ा। कि पिछली कार्यपत्रक में हमने पढ़ा कि लेखक कौन से गुणाकार मूल्य ने अक्षरों के इतिहास के बारे में बताया कि आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से जब से इतिहास आरंभ हुआ, जब से ही क्या इन्होंने लिखना शुरू करा वहीं से क्या इतिहास शुरू हो गया। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। क्या जब तक हमें, क्योंकि जब तक लेख नहीं मिलेंगे हमें पता ही नहीं चलेगा किसने क्या लिखा है। तो इसके आगे अब हम पढ़ते हैं। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो हम आज इतिहास को ना जान पाते, क्योंकि हमें क्या है, इतिहास जो हम जान पा रहे हैं कि हमारे पूर्वजों ने क्या किया था वो हम इसी वजह से जान पा रहे हैं कि हमारा जो अक्षरों की खोज हो पाई और अक्षरों की खोज से क्या है भाषा हमें मिली। हम यह ना जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या सोचता था, कौन से राजा हुआ करते थे, अगर क्या है अक्षरों की खोज ना हुई होती। अक्षरों की जो खोज है मनुष्य की सबसे बड़ी खोज मानी जाती है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिखने लगा, ठीक है ना। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगे, क्योंकि हमें क्या है अपनी पहली पीढ़ी से क्या हमें क्या है बहुत सारा हमें ज्ञान मिला है, नॉलेज मिली है। हम क्या है उसका इस्तेमाल करके अपने आगे आने वाले जीवन को और अच्छा बना सकते हैं। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ है। यह महत्व है अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते हैं वे कब बनाए गए, वे कहाँ बने और किसने बनाए, यह जानना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो हमने ये अपना पूरा ये पढ़ लिया है। अब इसके हम क्वेश्चन आंसर क्या है इस गद्यांश के हमने पढ़ने के बाद इसके क्वेश्चन, इसके प्रश्न उत्तर हम करते हैं। ये आपके लिए बच्चों हमने लिखा है पूरे आपके प्रश्न। सोचकर लिखे कि अक्षरों की खोज से मनुष्य को क्या क्या लाभ हुआ। ठीक है, तो पहले आप खुद सोचें फिर आप देखें। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिख कर रखने लगा, क्योंकि जब तक अक्षर ही नहीं तो वो कैसे लिख पाता। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी में होने लगा। ठीक है, तो ये क्या है हमारा महत्व है अक्षरों का। ठीक है, तो ये बच्चे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से बेटा आप लिख लेना। अब है हमारा कि यदि अक्षरों की खोज ना होती तो क्या होता। इसका भी हमने लिखा है कि यदि अक्षरों की खोज ना होती तो आज हम इतिहास को ना जान पाते और यह भी ना जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में मनुष्य किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था और कौन कौन से राजा हुआ करते थे अगर अक्षरों की खोज ना हुई होती तो। ठीक है बच्चों, अब हमारा क्वेश्चन आता है थर्ड कि लिखित और मौखिक भाषा की हानि और लाभ के बारे में बताना है। ठीक है, लिखित क्या है जो हम लिख के बताते हैं और मौखिक क्या है जो जैसे मैं आपको मुंह से बोल रही हूँ वो होती है मौखिक। ये भी हमने लिखा है। इसके हमने लिखित भाषा के सबसे पहले तो हम लाभ पढ़ेंगे। लाभ क्या है इसके, लिखित भाषा से हम अपना ज्ञान आने वाली पीढ़ियों को दे सकते हैं जिससे वे इतिहास से अनभिज्ञ ना रहे, मतलब अनजान ना रहें। ठीक है, तो ये हमारी क्या है लिखित भाषा की लाभ है। लिखित भाषा का लेकिन एक हानि भी होती है। लिखित भाषा की हानि ये बेटा की है, अनपढ़ वर्ग लिखित भाषा नहीं समझ सकते। जो अनपढ़ होते हैं वो जो नहीं पढ़ सकते वो क्या है इस लिखित भाषा का लाभ नहीं उठा सकते, तो ये हमारी इसकी हानि है। अब हम आते हैं मौखिक भाषा। मौखिक भाषा का हानि क्या है, बहरे लोग मौखिक भाषा नहीं सुन सकते। जो बहरे होते हैं वो क्या है इस मौखिक भाषा को नहीं सुन पाते, ये इसकी हानि है। और दूसरा ये बेटा गलत है, मौखिक कथन प्रमाण नहीं माना जाता। जैसे हमने मुंह से कुछ बोल दिया तो वो क्या है एक प्रमाण नहीं माना जाएगा जब तक कि हमें लिखित में ना मिले, तो ये इसकी हानि है। दूसरा इसका क्या है लाभ क्या है, अभिव्यक्त का सरल माध्यम है। जैसे हम अपने आप को अभिव्यक्त करें, कुछ हम किसी के प्रति बताएं हम, तो ये क्या है उसका सरल जो माध्यम है वो है मौखिक भाषा। तो ये बच्चे आपके लिए लिखित भाषा के लाभ भी है आपके पास, इसमें हानि भी है, और मौखिक भाषा के हानि और लाभ दोनों इसमें मिलेंगे आपको। ठीक है बच्चों, तो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक बच्चे जरूर कीजिएगा। अब हम चलते हैं आगे। हमने 3 क्वेश्चन कर लिया, अब इसके आगे चलते हैं हम कि वैसे तो संख्याएं संज्ञा होती हैं पर कभी कभी ये विशेषण का काम भी करती हैं। ठीक है, वैसे संख्या जो है संज्ञा ही कोई माना जाता है, लेकिन कभी कभी क्या है विशेषण का काम भी करती है। जैसे हमारी धरती पर लगभग 5 अरब वर्ष
पुरानी जो हमारी धरती है कितने साल पुरानी है? 5 अरब। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गाँव को बसाना शुरू किया। इन वाक्यों में जो रेखांकित अंश जैसे साल, संज्ञा के बारे में विशेष जानकारी दे रहे हैं। ठीक है, जो आपके साल है संज्ञा के बारे में क्या जानकारी दे रहे हैं, इसलिए इन्हें संज्ञावाचक विशेषण कहते हैं। संज्ञावाचक विशेषण का उपयोग उन चीज़ों के लिए किया जाता है जिन्हें हम गिन सकते हैं। ठीक है ना, जिसको हम गिन सकते हैं उनके लिए हम संज्ञावाचक विशेषण का उपयोग करते हैं। जैसे 4 संतरे, 5 बच्चे, 3 शहर, या कुछ भी आप 3 पेंसिल, 3 कटर, 3 किताबें, ऐसे हो सकता है। लेकिन अगर किसी चीज़ को नहीं गिना जा सकता तो उसके साथ संख्या वाले शब्दों के अलावा माप तोल का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। अगर हम किसी को नहीं गिन सकते तो उन्होंने क्या बताया कि हम माप तोल वाले चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे 3 जग पानी, हम पानी को वैसे नहीं गिन सकते लेकिन हम उस तरीके से गिन सकते कि कितने जग में पानी है। 3 जग पानी, 1 किलो जीरा। यहाँ रेखांकित भाग परिणामवाचक विशेषण है क्योंकि इनका संबंध माप तोल से हो रहा है। अब नीचे जो लिखा है उसे पढ़ें। रिक्त स्थानों की हमें पूर्ति करनी। अब हमारा क्वेश्चन ये है, अब हमें क्या है, इस रिक्त स्थान में हमें पूर्ति करनी है। 3, अब यहाँ पे क्या आएगा, 3 कटोरी, मैं यहाँ पे निशान लगा देती हूँ, 3 कटोरी खीर। पहले में क्या आएगा, 3 कटोरी खीर। 2 एकड़ जमीन, 2 पे हमारा एकड़ आएगा, 2 एकड़ जमीन। 6 कपड़े को हम किस में माप तोल करते हैं, मीटर में, तो तीसरे पे क्या आएगा हमारा, मीटर। 6 मीटर कपड़ा। 1 ट्रक, जो हमारा काम भी जब अब चलता है कंस्ट्रक्शन का, जब हमारे मकान बनते हैं तो ट्रक में क्या है, भर के रेत आ रहा, तो क्या है, 1 ट्रक रेत। 2 क्या आएगा यहाँ पे, प्याला। 5 पे क्या आएगा, प्याला, 2 प्याला कॉफ़ी। 5 डैश बाजरा, 5 किलो बाजरा, तो किलो का लिखा है हमारा ये रहा, यहाँ पे क्या आएगा, किलो। 5 किलो बाजरा। 1 लीटर दूध, यहाँ पे क्या आएगा, लीटर, क्योंकि वहाँ पे लगाने की जगह नहीं है। 1 लीटर दूध। और 3, या आपके 8 में आएगा, 3 चम्मच तेल। ठीक है, तो ये हमारा पूरा हो गया। दोबारा से बता देती हूँ, 3 कटोरी खीर, 2 एकड़ जमीन, 6 मीटर कपड़ा, 1 ट्रक रेत, 2 प्याला कॉफ़ी, 5 किलो बाजरा, 1 लीटर दूध और 3 चम्मच तेल। तो यहाँ हमने फिल इन द ब्लैंक्स भी अपने पूरे भर गए हैं। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वर्कशीट पसंद आई होगी। तो पसंद आई होगी तो लाइक का बटन दबाइए, कंजूसी मत कीजिएगा। वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल भी बच्चों दबाइएगा। ठीक है बच्चों, और आपका तहे दिल से शुक्रिया कि आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं अब आगे की वर्कशीट के साथ। हमेशा खुश रहिए, कोविड-19 से बच्चों बच के रहिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए और अपने हाथ को सैनिटाइज कीजिए और साबुन से और पानी से धोइए। चलो बच्चों, मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ।